बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा हस्ब महमूद आज भी सलीम बुखारी साहब इस्लामाबाद से शरीक होंगे। लाहौर में मेरे पास PJ मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं और जावेद इकबाल साहब। कौन सी स्टोरीज हैं जावेद हमारे पास? खान साहब, आज तो चीनी का शोर मचा हुआ है और चीनी बिल्कुल जिस तरह होता नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार की तरह तेजी से भागती जा रही है और पकड़ी नहीं जा रही प्राइस। PJ देखें जी, ये महंगाई ये जो बात कर रहे हैं और उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली देख रहे हैं ये लॉन्ग मार्च भी आ रहा है आगे। ठीक है, ये अपना बुखारी साहब आपका क्या ख्याल है? देखिए, लॉन्ग मार्च के हवाले से मुझे जो बात अर्ज करनी है और मेरे ख्याल से आवाम को भी जानना चाहिए कि जो मुर्दा था PDM का, उसमें दोबारा जान पड़ने का इम्कान जो है वो हो गया है। ठीक है, मुझे तो यूँ लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं, तो आप देखिएगा क्या मंजर खिंचता है फिर। ठीक है। अच्छा, मुझे अगर इजाज़त हो, जब हम महंगाई की बात करेंगे और अब चीनी की बात करें, मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ गंदम के हवाले से। गंदम की जो प्राइस इन्होंने मुकर्रर की है हुकूमत ने, उन्होंने कहा जी आप गंदम उगाएँ, हम आपको स्पोर्ट प्राइस देंगे, और स्पोर्ट प्राइस जो दी गई है वो है 1975 रुपये। ठीक है, 1950 रुपये सॉरी दीजिए कि आप बेचें। अब हम किसान जो हैं इस प्राइस को समझते हैं हमारे लिए मुनासिब नहीं है। उसकी 3 वजूहत हैं। फर्टिलाइज़र का महंगा होना, डीज़ल का महंगा होना। ये फर्टिलाइज़र और डीज़ल इतना महंगा हो गया है कि फ़ी एकड़ की जो काश्त है हमारी पर जो अखराजात आएंगे वो बढ़ गए हैं। अब हमें पैसा जो दिया जा रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं दिया जा रहा कि हम हमारी आमदनी 40 मन हम एवरेज लगाते हैं गंदम की, नॉर्मली होती बहुत कम 40 मन है, 35 और 40 के दरमियान लोगों की है। अब देख रहे हैं कि एक तो प्रॉब्लम हमें ये आ रही, दूसरा कि फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है। डायमोनियम फास्फेट जो है वो अपने DAP जिसको बोलते हैं वो 8000 की बोरी है, हो रही है, मिल नहीं रही। पोटाश हमें चाहिए, पोटाश अवेलेबल नहीं है। यूरिया मार्केट से गायब हो गया। अब मुझे बताएं इन हालात में किसान जो है वो क्या करे और क्या काश करे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर यही रवैया रहा किसान के साथ, उसकी स्पोर्ट प्राइस आपने 1950 ही रखी, हम 2200 मांग रहे थे, तो अगर रकबा कम काश्त हुआ तो फिर आपको गंदम मंगवानी पड़ेगी, उसके लिए फिर पैसा खर्चना पड़ेगा। और याद रखिए कि शहरों के अंदर गंदम की जो कमी है ये किसी बहुत बड़े बहरान की वजह भी कभी बन सकती है। जी, अब चीनी की बात हो जाए। खान साहब देखें, इस हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस हुकूमत ने पहले दिन से एक बात तय की हुई है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि मामलात को टाइम पे मैनेज नहीं करना। मैं मिसाल देता हूं आपको चीनी का। इस वक्त मुल्क में चीनी का बहरान है। गरीब आदमी तरस रहा है, जो बेचारा जिस जगह चीनी 4 चम्मच इस्तेमाल करता था, हमारी लोकल जो चीनी है अब इम्पोर्टेड चीनी की शक्ल में वो 8 चम्मच है। अब मसले का हल क्या है? इस टाइम क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। हुकूमत और मिल ओनर्स के दरमियान इस वक्त एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया है और एतमाद का फुकदान है। दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। खान साहब मैं बताता हूँ, हुकूमत चाहती है कि आप क्रशिंग स्टार्ट करें, मिल ओनर्स कहते हैं हम क्रशिंग उस वक्त स्टार्ट करेंगे जब आप हमारे साथ तय कर लें कि क्रशिंग के बाद आप हमारे पे किसी किस्म के कोई FIR नहीं करेंगे, हमारे पे रेड्स नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ सजेशन दिया है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ के मामलात को टेबल पे तय करें और बेशक आप थर्ड पार्टी को ऐड कर लें। PJ, इससे पहले कि हम चीनी की और गंदम के इश्यूज़ को हम ले जाएं उस स्टोरी की तरफ जो आज मेजर स्टोरी के तौर पर ट्रीट की जाएगी, वो PDM का जो इजलास हुआ है, एक बात मैं आपसे कहता जाऊँ फिर हम इसको उधर जाते हैं। सर, पोजीशन ये होगी कि कोयटे में इसका तो होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 142 रुपये है। हुकूमत पंजाब ये कह रही है कि हमारी तरफ से जो कीमत है वो 90 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि 90 रुपये में मुल्तान में जो होलसेल में 90 रुपये में मिल रही है। लेकिन वो बारीक चीनी, अब ये समझने की ज़रूरत है, मोटी चीनी 125 और 130 रुपये मुल्तान में है, हैदराबाद में 150 रुपये है और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 150 है। ये मामले को लेकर आज PDM का इजलास हुआ है। अब लेट्स गो टू द PDM इजलास कि क्या PDM इस सारी सूरत हाल को जो महंगाई मार्च करना चाहती है कामयाब होगी या नहीं होगी? देखिए, सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना कि ये जो, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो होर्डिंग का है। ऑल ऑफ अ सडन आपके पास यहाँ एक एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है, चल रही है मार्केट, एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है।
अब ये गवर्नमेंट पे इनकम्बेंट है कि इस पे ये इस पे इंक्वायरी करें। ये इंटरफेरेंस बड़ी हो रही है, मैं क्या करूं इसका। मैं अब जो क्या कहते हैं, यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आप इस बेसिक प्रॉब्लम को आप एड्रेस करें। ये पुरानी गवर्नमेंट्स ने भी एड्रेस नहीं किया, आज की गवर्नमेंट्स भी एड्रेस होर्डिंग की बात कर रहे हैं आप? जी, होर्डिंग की। हाँ, ठीक है। ये मिल ओनर्स तो चाहते हैं हमारे साथ बैठ के नहीं, आप नहीं, सेटलमेंट करें, देखिए, बेशक आप थर्ड पार्टी बीच में लें। नहीं देखिए, वो नहीं कहते। हाँ जी, आगे चले। जो सबसे बड़ा, मैं गया हूँ रहीम यार खान और उस रूरल एरियाज़ के अंदर, वहाँ जो ये शुगर केन ग्रोअर्स हैं सब इकट्ठे हुए थे म्यूनसिपल हॉल मुल्तान में। मतलब उनका क्या मुतालबा है? मुतालबा, हाँ, मुतालबा उनका ये है कि जो आपके शुगर मिल्स वाले हैं ये हम कटौती करते हैं, ये हमारे ट्रॉलर्स जो है बाहर खड़े रखते हैं, हमें पैसा नहीं देते। गन्ने में खुश्क हो, अच्छा गन्ना खुश्क हो जाता है। अपना बुखारी साहब, खान साहब, मिल ओनर्स भी ये चाहते हैं कि इसके मसले का हल किया जाए। बाबा, हमें एक नेक्स्ट जो सब्जेक्ट उस पर भी जाना है, पीडीएम के पास भी जाना है इसके हवाले से। बुखारी साहब, इसका सूरत ये है कि हुकूमत पंजाब कह रही है कि हमारे पास 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। भाई ये बात बड़े गौर तलब है। क्रशिंग सीजन शुरू होना है 16 नवंबर से, आज क्या तारीख है, 22 दिन का स्टॉक मौजूद है और 40,000 टन चीनी बाहर से मंगवा ली गई है। क्या देखते हैं आप सूरत हाल? पहली बात तो यह है कि मुझे यूं लगता है कि गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि हम डॉलर पेट्रोल और चीनी की कीमत एक कर देंगे, 170 तक जाएगी चीनी भी। और अगर आपको याद हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर इशफाक उनमें शामिल हैं, उन्होंने तो कहा है कि ये 200 पर जाएगी चीनी। यही हाल डॉलर का, यही हाल पेट्रोल का है। मैंने आज अपनी टैंकी भरवाई है 6,500 में, जो 3500 में भरती थी सिर्फ 6 महीने पहले। ये हाल है हमारा। इमरान खान साहब दावा करते हैं कि जनाब किसानों के लिए तो उन्होंने बहुत कमाल कर दिया, 11 अरब डॉलर उनको फालतू मिल गया। लेकिन उनकी जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो उनकी खाद है, जो उनका बीज है, जो पेट्रोल और डीजल है, इसकी कीमतें बढ़ा के 111 अरब वापस ले लिया उनसे। मुझे बताएं कौन सा फायदा हुआ उनका। अब पीजे ने कहा कि जी जखीरा कर लेते हैं लोग चीनी। 111 अरब लिया ना, तो 120 अरब है, तो 9 अरब का तो फायदा हुआ ना। ये कि जिस तरीके, देखें सर, कोई किसान को फायदा नहीं हुआ, मैंने बता तो दिया है। 11 अरब दे के 111 अरब वापस ले लिया उनसे, कीमतें बढ़ा के। दूसरी बात यह है कि जब तक ये जो ख्वाहिश या जो पॉलिसी है कि डॉलर के साथ हर चीज को इक्वेट कर दे, ये तबाही का रास्ता है। हम तबाही के रास्ते पर ऑलरेडी चल चुके हैं। जो ये है ना किसानों की मदद करने का और किसानों को ज्यादा पैसा देने का दावा, ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब कोई नहीं है। ग्रोअर्स देखे, जो स्टेक होल्डर्स एक बात इसको मुझे मुकम्मल कर लेने नहीं बात कहो। वो मिल ओनर्स चाहते हैं कि अगर ग्रोअर के पैसे जिनकी तरफ पीजे ने इशारा किया, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो कहते हैं बैंकों से डायरेक्ट दिलवा दें उन शुगर मिल ओनर्स को, हमारे स्टॉक आप प्लज कर लें, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के जरिए सेटलमेंट करें, ताकि हमें भी बाउंड करें और खुद भी बाउंड हो। आप कुछ में ऐड करना, कुछ चीनी वाले मामले में? ये इस वक्त जो सिचुएशन आ रही है, आपके सामने अभी ऑल पाकिस्तान किसान फार्मर्स एसोसिएशन के चेयरमैन से बात हो रही थी। ये अब 16 तारीख को जब ये इनकी क्रशिंग शुरू होगी, ये आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से इनकी मीटिंग्स हैं और ये उसमें फर्दर डिस्कशंस करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? आप इमीडिएटली सर जी इमीडिएटली बात करें ना। इमीडिएट जो हम बात कर रहे हैं उस पर हम क्या करें? देखिए ना जी, बात सुने ना, हमने अभी कोई तेजगाम पे तो नहीं चढ़ रहे हैं। वेरी सीरियस सब्जेक्ट, टाइम का मसला नहीं। आप तेजगाम पे नहीं जाना। नहीं सर, आप ब्रेक पे जाना है। आप एलैबोरेट करें। एलैबोरेट क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, एलैबोरेट ये करें कि आप इसके सोल्यूशन ढूंढें। वी नीड टू फाइंड ए सोल्यूशन। अभी जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले 6,000, आपने क्या कहा था, 6 जगह पे वो चीनी निकली है, वो जो होर्डिंग हुई थी। वो कह रहे हैं कि 6 स्टोरों पे हमने उसको बरामद किया। सर 6 स्टोर इज नॉट इनफ ना। मुझे क्या कहते हैं उनसे कहें? नहीं, देखिए, द सॉल्यूशन इज द गवर्नमेंट हैज टू upbeat his their movement. No, क्या? The government should sit with the mill owners. One, if they don't trust each other, bring third party and settle everything, ताकि दोनों को और अवाम के स्टेक को प्रोटेक्ट किया जाए। Sir, एक second. That is farm to market. You've got to talk about the market. The government comes in where the market comes in, where the hoarding starts. इसको हमने एड्रेस करना है। होर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए आपने एफआईआर के जरिए बंदे पकड़े थे, उसका क्या किया फिर? आपने क्या किया फिर? छोड़ दिया माफी के साथ। चीनी के मामले में गवर्नमेंट का मौकफ है, वो 90 रुपए पे बेच रहे हैं, मार्केट में 142 की जा रही है। और गंदम के हवाले से मेरा मौकफ ये है कि जो इन्होंने प्राइस मुकर्रर किया है
1975 रुपये फी मन, 6000 रुपया फी एकड़ मुझे ज़्यादा मिलेगा। और जबकि पिछले साल DAP की बोरी जो एक बोरी 4000 की थी, इस दफ़ा 8000 की है। और बाज़ करता है कि सरकारी तौर पर 7000 की फैसला आप खुद कर लीजिएगा कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। गन्ना उगाने वाले, गन्ना बेचने वाले, चीनी खरीदने वाले और जो गंदम उगाने वाले हैं, ये सारे के सारे क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं चीनी की कीमत से, गंदम के मामलात पे, और इसको महसूस किया है आखिरकार PDM ने कि हाँ अब वक्त आ गया कि लोग बहुत तंग आ गए हैं, तो लोगों से रब्ता किया जाए। आइए उस पर हम बात करते हैं। बुखारी साहब बैठे हुए इस्लामाबाद, जहाँ पे ये फैसले हो रहे हैं। ये बुखारी साहब क्या समझते हैं कि PDM को ये जो एहसास हुआ है, क्या इसमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी को शामिल करने की कोशिश तो की जा रही है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ का ये कहना है कि उनकी बिलावल से भी गुफ्तगू हुई है। पहली बात तो ये है कि मुझे यूं लगता है कि जो सारी एक्टिविटी इस वक्त हो रही है, चाहे वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी PDM की या शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है कि जो तकरीबन मुर्दा जिस्म था PDM का, इसके अंदर दोबारा से जान पड़ने वाली है। और अगर शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें रंग ले आती हैं तो यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ा मौका है अपोजिशन के लिए और आखिरी मौका है। अगर इससे फ़ायदा नहीं उठाया जाता तो फिर 2 साल इनको सब्र करके आराम से अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठना होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन का आधे से ज़्यादा काम तो हुकूमत खुद कर रही है। हर रोज़ किए जाने वाले फैसले, चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे वो चीनी की कीमत है, चाहे वो आटे की कीमत है, उसके ज़रिए आधा काम तो वो खुद कर रही है कि अवाम बिलक रहे हैं। और कोई भी अगर लीडरशिप उनको मिलेगी तो वो घरों से निकल आएंगे। इसलिए PDM का आधा काम तो हुकूमत ने खुद कर दिया है। दूसरी बात यह है कि ये इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पार्लियामेंट जिसमें मुंतखब होने का दावा करती है हुकूमत, कोई एक फैसला मुझे खान साहब बता दीजिए जो उस पार्लियामेंट के अंदर हुआ हो। ऑर्डिनेंस के जरिए तो ये मुल्क चलाया जा रहा है, तो इसमें कैसे फैसले होंगे जिसमें अवाम की बहबूद को दखल हो? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फैसला ऐसा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सूबों में लॉन्ग मार्च की जो उन्होंने डेट्स दे दी हैं, बाकायदा डेट्स आ गई हैं, 13, 17 इस तरह के नवंबर की डेटें हैं, उससे तय हो जाएगा कि जो दिसंबर में प्रपोज्ड मार्च है वो कितना इफेक्टिव होने जा रहा है। और ये डेट दिसंबर की उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं दी कि उनका ख्याल ये है कि इन सूबाई लॉन्ग मार्च के दौरान पीपल्स पार्टी वापस PDM के फोल्ड में आ जाएगी। ऐसा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप बिलावल भुट्टो साहब के बयानात देखें, आसिफ अली जरदारी के बयानात भी देखें, तो वो कह रहे हैं कि जब तक अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होगी हुकूमत का बाल बीका नहीं किया जा सकता। चाहे वो ऑप्शन लॉन्ग मार्च का है, जाके धरना देने का है, चाहे वो ऑप्शन रेजिग्नेशन देने का है, ये सारे ऑप्शन उसी सूरत में इफेक्टिव हो सकते हैं जब पूरी की पूरी अपोजिशन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर, एक छतरी के नीचे आ जाए। ये जो बहुत बात कर रहे हैं, इम्कान मैं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक पेज पे है, लेकिन मुख्तलिफ किताबों के अंदर, जैसे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाउ अब बात आती है, इन्होंने कहा है जी कि फॉर एग्जांपल इफेक्टिव होंगे लॉन्ग मार्च लेके कि महंगाई। मुझे आप डेफिनेशन दें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव? ज्यादा लोगों का आना, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। मैं कहता हूं जी जो मर्जी आ जाए तो ऑल ऑफ अ सडन अगले दिन कीमत कम हो जाएगी। वाई कान दे नॉट सिट इन द पार्लियामेंट एंड थ्रैश इट आउट? रोड पे लेके आओगे आप। अभी हम सब बात कर रहे हैं पेट्रोल कितना हो गया, आटा कितना हो गया, चीनी कितनी होगी, ये लोग भूखे मर रहे हैं, आप इनको रोडों पे लेके आ रहे हो भूखे मारने के लिए। और भाई आप खुद अंदर बैठो। क्या है जी, क्या करे फिर? PDM क्या करे? छोड़ दे सियासत? नो, सियासत छोड़ दे, सर PDM घर चले जाएं, जाके अपने ठंडे कमरों में बैठ जाएं। PDM के अंदर एक सेंसिबल पार्टी इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज डूइंग द राइट थिंग। व्हाट दे आर डूइंग? सर वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, They are not yet in PDM। वेरी करेक्ट, दे आर नॉट इन PDM। जो दूसरे हैं देखें, उनके अपने प्रेशर है। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म सिंध गवर्नमेंट पे हो रहा है और ठीक बड़ा है, खौफनाक हो रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं, एंड वो उसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ये भी आप देखें, आप बात बर्दाश्त करें नहीं। आप मुझे समझाएं, करे क्या? देखें, अपोजिशन, पाकिस्तान की अपोजिशन इस सारी सूरत में क्या करे? एक ही तरीका है, जब आप नारे लगाते हैं टॉक शोज के अंदर, रोडों के ऊपर,
जमहूरियत 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 इज टू बी डिसाइडेड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ऑन द रोड। जी, जावेद। ये पीडीएम क्या कर रही है, पीडीएम ये कर रही है इमरान कि खान जो साहब की 3.5 दफा साल क्यों से बाहर कर ये रही थी, वो अपनी टैंकर्स के पॉलिटिकल ऊपर तय हुई रेलेवेंस थी। की तलाश में निकली हुई टू है। रोंग्स डोंट मेक वन राइट। पीजे वो अपनी पॉलिटिकल पीजे रेलेवेंस की तलाश में निकली पिछली हुई है हुकूमत कैसे और हटी अब थी? दोबारा इकट्ठे हो टैंकरों गए। पर और अब बाहर ताकि पर धरने इनको दे इस के वक्त हटी जो थी। ग्राउंड मिला है, उस इस वक्त वक्त पार्लियामेंट इतना कहाँ गई अच्छा थी? ग्राउंड है जहां सर, इलेक्शंस में आ रहे थे। अवाम महंगाई से पिसी हुई है, चीखे मार रही है, जो 3.5 साल से। अब चलो इनको एहसास तो हुआ, लेकिन ये जो पीडीएम है, ये जब इकट्ठे होकर, इनका ऑब्जेक्टिव आज भी हुकूमत को गिराना नहीं है, अपने आप की एग्जिस्टेंस शो करना है। मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान की हुकूमत अपने वजन से खुद गिरेगी। आप सबसे बड़ी मिसाल ले लें, आज 3.5 साल हो गए, 1.5 साल बाद इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स पे ना हुकूमत ने चले आ रहे हैं, सारे बिल आ रहे हैं, बात की है, पर ठीक है? चंद दिनों में कानून सारे साजी बिल आ कितने रहे काम किए हैं जावेद। वो चंद दिनों में सारे मेरे ख्याल 13-14 बिल इकट्ठे आ रहे हैं और वो पेश होंगे और वो मंजूर हो जाएंगे। एक बात मैं भी इसमें कुछ नहीं, पार्टिसिपेट बहुत करने, जरूरी, अगर आप बहुत इजाजत जरूरी, दें। बहुत देखिए, खान साहब का तकलामी कर रहा हूं आपकी। खान साहब, ये बिल कोई नहीं पास होंगे। ये अगर पास होने होते तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ना लगती वहां तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, रबड़ स्टैंप बन गई है पार्लियामेंट। कोई ना उसकी अहमियत से आगाह है, ना उसको मजबूत करना चाहता है। जहां आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां लगा के मुल्क चलाएंगे, वहां कौन सी पार्लियामेंट चलेगी भाई? तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। सर बात नहीं, यह है don't say कि that, बात don't say यह है that. कि There is जब parliament. ज्वाइंट सेशन होगा तो ज्वाइंट सेशन में जब वो पेश किया जाएंगे, जिनके पास वोट ज्यादा होंगे वो कामयाब हो जाएंगे। होगी बात। और इसमें आप देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा बड़ी कामयाबी जो इमरान खान को होने वाली है, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का कानून। आप देख लीजिएगा वो इन सब अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद उसको मंजूर करवा लेगा और वो फिर एक कानूनी और आप हैसियत देखिएगा, रखेगा। अगर वो कानून की हैसियत कर भी खान गया, साहब, वो सुप्रीम तो कोर्ट आने में वाले चैलेंज इलेक्शन होगा में और इस वापस जाएगा पार्लियामेंट को फैसला। किसी ने नहीं ये भी मानना। लिख के रख लीजिए। ना इलेक्शन कमीशन ऑन पे इस पेज पे है, ना अपोजिशन इस चीज के हक में है। इलेक्शन तो कमीशन इमरान ने खान की categorically अकेली reject कर दिया हुआ हुकूमत है कैसे महाराज कर जी, सकती है? पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार तो है ना कि जी किसी चीज को मंजूर करे। बिल्कुल और जहां सही। तक सुप्रीम कोर्ट का मसला है, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी मुदाखलत कर सकती है कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में एक नहीं, वहां ऐसा पटिशन जाएगी खान साहब, वहां पटिशन जाएगी। तो फिर उनको कह के वो मुल्क रन करे या तो पार्लियामेंट करे या वो फिर ये करे। मसला जो है पीजे का कि फिर लेट दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रन द Run the गवर्नमेंट। country. नहीं, इसका फिर बड़ा क्या सिंपल करेंगे? है। देखें, बात यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं तो लेकर आए, लेकिन बात यह जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी तो ऑन बोर्ड करें। हाँ, ठीक है। आपने अकेले ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना, दोनों मिलके करें और ना, जिसने जहाँ- करवाना वो भी इस चीज के हक में अच्छा नहीं है। चले, इस पे एक बात और भी करें। एक और प्रपोजल भी है मियां शहबाज शरीफ की, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस हाँ, अपोजिशन हाउस, का। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन, लेकिन मैं महसूस करता हूं ज़ाती तौर पे कि बिल्कुल अपोजिशन तैयार नहीं है इस मौके पर हुकूमत को लेने के लिए, क्योंकि जो इक्तिसादी मसाइल की जो दलदल है वो ऐसी है कि कोई भी नहीं पसंद करेगा कि उस दलदल में जाके खड़ा होकर उसमें धंस जाए। क्यों? आज आपने मियां नवाज शरीफ का पूरी स्टेटमेंट देखी नहीं है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। मियां नवाज शरीफ तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हुकूमत लेने के। और एक और मैं बता दूं, जिस पॉलिटिकल आप पार्टीज की बात कर रहे हैं, इससे बुरे भी हालात होंगे, और अगर इन्हें इक्तदार मिलता हुआ नजर आया तो ये इक्तदार के लिए जाएंगे। और इसमें सिर्फ एक टाइम ही नहीं लाइन, मेरे वो लाइन ये है कि आपको भी पता है, पीजे को भी पता है, और अवाम को भी पता है कि बैकडोर में जो कोशिशें हो रही हैं इक्तदार में आने के जी, लिए, वो इक्तदार में पीजे आने मेरा के लिए और किस पीजे तरह मेरा होगा? पॉइंट ऑफ व्यू एक सेकंड में सुन लो। मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन इसलिए नहीं इक़्तिदार के करीब जाना चाहती है, वो चाहती है कि इमरान खान और ख़राब हो, इसकी खराबियां और हों, इक़्तिसादी मामला और बिगड़ जाएं, क्योंकि इस मौके पर अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो फंस जाएंगे। जी आगे देखें, इक़्तिदार में जिसने आना आ जाएगा। मैंने आपको पहले, मेरी अगर आपके पास वो यादाश्त है, ये आगे गवर्नमेंट किसकी चलेगी, पीपीपी एंड पीटीआई। चले, मेरी भी Remember prediction that. याद रखें। बुखारी उस show साहब, में मैंने भी आपको की थी। कुछ कहना है तो कह दीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेगमेंट। जी, मुझे ये कहना है कि इमरान खान को फिल फौज चाहिए, अपने सारे जो मशीर है उसकी फौज को फारिग करे, पीजे मीर को अपना असिस्टेंट रखे, ये उनकी लाइन भी ठीक कर देंगे और ये इत्तेहाद भी करा देंगे पीपल्स पार्टी के साथ उनका। मेरा नहीं ख्याल कि ये ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं, इट्स ए गुड विशेज ऑल राइट, लेकिन अब इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, इसलिए कि हुकूमत का साथ दे के पीपल्स पार्टी चख चुकी है उसका मजा। स्टार्टिंग फ्रॉम बलोचिस्तान जो हुकूमत गिराई थी, फिर उसके बाद सादिक संजरानी का इलेक्शन, ठीक है, we understand. मुंतखब होना चेयरमैन सेनेट, और ये सब कुछ खिदमत करके उन्होंने देख ली, वो उनको कुछ नहीं मिला।
वो अब डसे हुए सांप की तरह से वापस आएंगे। अच्छा, मैं चूँकि ये सेगमेंट अब ख़त्म होने वाला है और ये वाइंड अप में कहने लगा हूँ, एक जो एहसास है इसका जवाब कभी किसी प्रोग्राम में आप हमें दीजिएगा सारे दोस्तों में। मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन अवॉइड क्यों कर रही है कि ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना हो। आपको पता है कि वक्तन फ़वक्तन इन्होंने कहा है कि हम उसको 5 साल पूरे करने देंगे। ख्वातीन हज़रात, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ हमारे सामने आती रहेंगी। फिलहाल तो आज की खबर पीडीएम के हवाले से ये है, वो इकट्ठे हो गए हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे, पहले छोटे मार्च करेंगे, फिर लॉन्ग मार्च पे जाएंगे। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। मैंने एक सवाल उठाया है और अपने दोस्तों से इस बात की तवक्को की है कि मेरे सवाल का जवाब दें। इससे पहले कि हम वापस उस सवाल की तरफ जाएं, मैं एक दो बातें और शेयर करना चाहता हूं कि हमें ये बताया गया कि आमिर कैनी के ख़िलाफ़ मुकदमा बनता ही नहीं था दवाइयों के सिलसिले में। इसकी ज़िम्मेदारी भी शायद खाकान अब्बासी पर है, ये हुकूमत के तर्जमान का कहना है। और एक जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि बैड गवर्नेंस का ख़ात्मा हो चुका है, मुल्क में कोई बैड गवर्नेंस नहीं है। और उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से बिल्कुल बेजार हो गए हैं और इमरान की राह तक रहे हैं। दूसरी तरफ ये ख़बर भी हमारे पास है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वज़ीराबाद गुजरात का जो दरमियानी राब्ता है अभी तक बहाल नहीं हुआ। और एक बात और है, फिर वो वापस चली जाएगी वहाँ पर। कल जब हमने आपके साथ बात की प्रोग्राम में तो हम सिर्फ बात कर रहे थे डीजल की या पेट्रोल की। जब हम चले गए तो आज पता लगा कि बिजली का फ़ी यूनिट 1 रुपये 68 पैसे बढ़ा दिया गया है। चलें जी, वापस आएँ। मेरा सवाल वो है, मेरा सवाल गौर से सुनने। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सियासी पार्टियाँ हैं ये इस वक्त तब्दीली के अमल में से नहीं गुजरना चाहती, लेकिन हुकूमतों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद जब बनते हैं तो हुकूमतें टूट जाती हैं। तो क्या अगर ये हुकूमत टूट जाती है तो जो फ़र्ज़ करें अगर 500 रुपये से घी बिक रहा है तो क्या ये हुकूमत टूट के उसको 400 रुपये पर लाने की सलाहियत रखती है? नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल है इसी खदशे की बिना पर ये एक हद तक जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। जी, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बुखारी साहब। ये गुजारिश ये है, मैं तो चूंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं इसलिए मैं जब देखता हूं पीछे मुड़ के तो बड़ी बड़ी मजबूत हुकूमतें थी। भुट्टो साहब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कौन होगा जिसने इस मुल्क को 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, लेकिन उसके खिलाफ भी पीएनए बनी और आपने देखा उसका क्या अंजाम हुआ। उससे थोड़ा पीछे चले जाइए तो आपको एक यूडीएफ मिलेगा, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका भी हशर जो हुकूमत का हुआ था आपके सामने है। चाहे वो 4 आने की चीनी की कीमत बढ़ने से बात शुरू हुई थी। उसके बाद आप आ जाइए, आईजीआई बनती है, इसी तरह से एमआरडी थी, एआरडी थी, फिर उसके बाद आपके सामने सारा कुछ तो है। इसके नतीजे में मैं ये समझता हूं कि जब पूरी की पूरी अपोजिशन एक हो जाए और दूसरी तरफ हुकूमत की नाअहली, नाकामी और कीमतें आसमान से बातें कर रही हो तो एक ऐसा जवाज लीगल और इखलाकी बन जाता है कि उसके खिलाफ कैंपेन चलाई जाए। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये इत्तेहाद जब बनते हैं, जब इनकी स्ट्रेंथ वाजे होती है तो पावर दैट बी, या यूं कह लीजिए कि जो वेल विशर्स होते हैं हुकूमतों के, उनका भी दिल मायल हो जाता है, फिर वो सेकंड हॉर्स की तरह से उस तरफ देखने लगते हैं। ये बात मैंने कह दी है, मेरे साथी सारे समझ गए होंगे। मैं तवक्को रखता हूं कि हमारे व्यूअर्स जो कि बहुत इंटेलिजेंस है वो भी समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जो इन्होंने जो एक नैरेटिव दिया है, ये पॉलिटिकल एसओपी हम बड़ी देर का देख रहे हैं, क्योंकि जो हुकूमत आई है पाकिस्तान के अंदर वो नाअहली हुकूमत है। क्योंकि जब भी अपोजिशन उसको थोड़ा सा 1 साल देती है उसके बाद उसकी नाअहली हो जाती है। ये इनकॉम्पिटेंट है, कोई भी हुकूमत ले लो। ये पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, पीएमएलएन की, आज इसकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज टू बी डन नाउ यार? क्वेश्चन फिर वही आएगा जो मैं आपसे 20 के मरतबा सवाल कर चुका हूं। देखिए कि क्या 500 रुपए में घी रहे, क्या चीनी महंगी रहे, क्या आटे लोगों को ना मिले और नाकाम थी? नहीं थी। पूछे इनसे ये सवाल जरूर नहीं, पूछे। बिल्कुल नहीं थी। उसकी हुकूमत बिल्कुल ठीक थी, आपको पता है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हर हुकूमत नाकाम हुई? भाई हर हुकूमत में पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं, आप उसको मिलिट्री एरिया के अंदर ले जाते। देखिए बात सुने, बात यहां आती है, आपका जो सवाल है, सवाल बड़ा सिंपल है और बड़ा संजीदा है। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। वी आर अ नेशन इन अ हरी। Every time you get somebody elected and the other person jumps up. मुझे जवाब देने दे। पीजे, ये बात हरी की नहीं है। पीजे, अगर 1 रुपए की जगह बजाय 3 रुपए चीज हो जाए ठीक है,
जब चीज़ें एक की बजाय 100 रुपये हो रही हैं तो फिर तो तो जब आपने किसी बैंक से लोन लेने हैं, IMF या वर्ल्ड बैंक, ये ADP, तो वो तो कंडीशंस आप तो डालेंगे। पीजे, जब आप एक रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे हो, आपकी डायरेक्शन दुरुस्त ना हो, व्हाट इज द रॉन्ग ट्रैक? पीजे, रॉन्ग ट्रैक इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि जिन ऑब्जेक्टिव के तहत आप आए थे उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की बजाय आप किसी और रास्ते पे चल पड़े। बात हमारा उनको गिरफ्तार करना, 2 आदमियों को क्या किया उसका? मैं आता हूं, मैं बताता हूं खान साहब, मैं बताता हूं। महंगाई आपसे पिछले 3.5 साल में जितनी हुई है पाकिस्तान की तारीख में उतनी नहीं हुई। एक बात, रिफॉर्म्स आपने एक रिफॉर्म नहीं कर सके। दूसरी बात, आप टीम बिल्डिंग लेकर आए थे, आपने टीम तक तो बनाई नहीं, तो पॉलिसी क्या आप खाक बनाएंगे जिससे आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होगी? 3 बातें। चौथी बात, आप एहतसाब का नारा लेके आए थे, 3 ऑर्डिनेंस आप लेके आ चुके हो और चौथे तक लाने को तैयार हो, आपसे वो भी सीधा नहीं हो रहा 3.5 गुजरने के बाद। 5वीं बात, आपने कोशिश की कि सबको पकड़ के आप रिकवरी कर लें, आप 100 रुपए की रिकवरी नहीं कर सके। जो खान साहब क्वेश्चन कर रहे हैं उसका यह है कि जब एक गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे चल रही हो तो उसको सीधा करने के लिए किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है। जो पीडीएम का फर्ज बनता है, मैं कह रहा हूं फर्ज बनता है, इस अवाम को जो इस महंगाई, बैड गवर्नेंस की दलदल में फंसते जा रहे हैं, इसको निकालने के लिए इसको कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। एक सेकंड बात, कहीं ये बात स्टॉप, कहीं ये बात रुकेगी तो फिर जाके आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हैं, आप है स्टूडेंट ऑफ मिस्ट्री। द क्वेश्चन इज कि आप उस चीज की कोई ऐसी मिस्टीरियस बात तो नहीं है, मिस्ट्री है ना, और सर छोड़े ना, मैं आपको बताता हूं गलत काम हो रहा है, उसे रोकना नहीं है। हुकूमत देखें, बिल्कुल रोकना है, बिल्कुल रोकना है। द क्वेश्चन इज, हर बंदा इतनी तेजी के अंदर है कि जो भी आपके पास हुकूमत आती है आप उसका बेड़ा घर कर देते हैं। 3 साल तो हो गए, आप कितना, और 3.5 साल तो हो गए। अच्छा, एक सेकंड, 3.5 साल में क्या बेहतरी हुई? सर एक सेकंड, ये तो एक प्रेशर ग्रुप इनटू पॉलिटिकल पार्टी बनी है ना, यू एक्सेप्ट दैट? जब ये बनी है तो इसने जो आपका जो प्रीवियस बैगेज एंड द प्रीवियस बैगेज उठा के आपके सामने सब ही प्रीवियस बैगेज लेते हैं ना, तो आपने ये बैड डेट्स पे कर रहा है। पीजे, हर गवर्नमेंट को प्रीवियस गवर्नमेंट का बैगेज लेना पड़ता है। ऐसी कोई नई बात नहीं है ना। और उसकी आगे बात होती है मैनेजमेंट, फिर आप उसको मैनेज करते हैं, वो हमारी यहाँ एक अच्छा, इशू है। एक उसका जवाब प्रीवियस बैगेज का, जब आप वोट मांगने गए थे 8 साल आपने नारे लगाए थे, आपको उस वक्त नहीं पता था कि प्रीवियस जी बुखारी साहब, मैं क्योंकि सेगमेंट खत्म होने वाला, आई वांट योर इनपुट इन दिस पार्ट। देखिए सर, गुजारिश ये है कि हुकूमतें चलती हैं कि लीडरशिप का कोई विजन हो और विजन के साथ डेडिकेशन हो, डेडिकेशन के साथ एफर्ट हो। ये 3 चीज़ों का मजमूआ जो है उससे आप गवर्नेंस की तरफ चलते हैं। ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन अलग-अलग है और विजन जो है वो ज़ीरो है, तो इस किस्म की खौफनाक सूरत हाल तो पैदा होगी। असल बात ये नहीं है कि आज जो मसाइल दरपेश हैं उनसे कैसे निपटा जाए, असल मसाइल ये हैं कि आज जो मसाइल हैं ये आने वाले 1 साल और 2 साल के बाद 5 गुना ज़्यादा होंगे, और वो बर्बादी और तबाही जो है फिर आपके ऊपर खतरात होंगे, डिफॉल्टर स्टेट, रोग स्टेट और पता नहीं क्या क्या। ऊपर से आप जिस किस्म के मुआहदे करने जा रहे हैं, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगी उसके ऊपर। जिसने जिन चीज़ों ने, जिन एलिमेंट्स ने नाम इमरान खान साहब का तालिबान खान रखा था, वो लोगों को अभी भूली नहीं है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको भूलने के लिए तैयार है। आप TLP से भी बात कर रहे हैं, आप TTP से अगला सेगमेंट हम उस पर बात करेंगे। अगले सेगमेंट में आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। मगरिब और वेस्ट जो है और अमेरिका आपके साथ मेहरबानी फरमाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होता हुआ। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेगमेंट नाउ। You want to put anything? इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि पीडीएम के हवाले से पीडीएम को अपनी जाती मफादात को साइड कह चुके हो, इस चीज को खत्म करके कहीं रोकें और इस कौम को रेस्क्यू करें। पीजे एक बड़ी वैलिड बात की, वो बात ये है कि जहाँ खराबी पहुँच गई है, मसलन अगर हम पहुँच गए 142 रुपये पे, कि ऐसा ना हो कि हम 142 को क्रॉस करके 200 या 242 पे पहुँच जाएँ। तो इसलिए पीडीएम को एक्टिव होना पड़ेगा कि इस जो हम कहते हैं ना, वो पहाड़ से जो गिर रहा है पत्थर जो नीचे जा रहा है, इस लुढ़कते हुए पत्थर को रोकने के लिए उनको कुछ करना चाहिए। आप इत्तेफाक करते, सोचे नहीं? करता हूं, लेकिन इस पे सैनिटी दिखानी है आपने। अभी तक तो सैनिटी दिखा रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अभी तक तो उन्होंने इमरान खान को कुछ कहा ही नहीं, उसके खिलाफ वो बड़ा मुज़ाहरा नहीं किया। अपोजिशन जो है ना, होम्योपैथिक अपोजिशन,
इमरान खान को जो मिली है ना होम्योपैथिक ऑपोजिशन, ये उसका शुक्रगुजार हूं जिसने 3.5 साल गुजार दिए। Opposition जिस तरीके एक ही से इन्होंने देखें, ऑपोजिशन सिर्फ एक है, PMLN, देयर इज नो अदर ऑपोजिशन, ओके? पार्टीज आर देयर, किसी ऑपोजिशन ने कोई किरदार अदा नहीं किया। कोई प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर सकते। पीजे बात यह है कि हर पार्टी का कोई ना कोई वजन होता है अपने अपने इलाके में, ठीक है। इसके साथ इलाकाई पार्टी PAD में शामिल है, उनके पास भी एक से है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, बलूचिस्तान से हैं, वो अपना खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो सिंध के एक पीपल्स पार्टी खुद सिंध से, और इसके साथ जो सिंध के और जो दोस्त हैं वो शामिल हैं। तो ये इसको हमें सामने रखना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये ऐसा ना हो कि चीनी 142 के बजाय 242 तक चली जाए। फ़ाज़िल, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पर जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। अभी बात तो जैसे कर रहे थे बुखारी साहब, और इशारा कर रहे थे एक ऐसी चीज़ की तरफ जो वाकई बड़ी अहमियत की है। आपने पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के साथ मुआहदा किया, उनके लोगों को छोड़ दिया, उनको 4th शेड्यूल से निकाल दिया, और उनकी तमाम जो बातें आप माने जा रहे हैं, अगरचे वो मुआहदा खुफिया है, लेकिन जिस तरीके से एक्टिविटी पंजाब में हो रही है और जिस तरीके से पुलिस अफसरान को तितर बितर कर दिया गया, यानी कि अगर गलती थी तो कुछ अफसरान की हो सकती है, लेकिन पूरे पंजाब में ही आप चेंज करते हैं। फिर ये लोगों का कहना मुबैना तौर पे दुरुस्त है कि ये सब कुछ एक स्कीम के तहत होता है कि 6 महीने के लिए लोगों को लाया जाता है और कहा जाता है भी 6 महीने गुजारो और फिर 6 महीने के बाद चले जाओ। अब ये मसला जहाँ पे TLP का है, वहाँ पे एक और बड़ा इशू आ रहा है, वो है कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब उन्होंने कहा है कि जी उनसे डायलॉग हो रहे हैं, वो 102 अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक हो गया इतलात के मुताबिक। ये भी मुबैना तौर पे, वी डोंट हैव एनी कंफर्म न्यूज़ बट दिस इज़ द न्यूज़ अवेलेबल इन द प्रेस विद द मीडिया। वो ये है कि इनमें कुछ कैदी ऐसे हैं जिनमें सवाद के तालिबान की आला क़यादत भी शामिल है, ख़ास तौर पर महमूद ख़ान और मुस्लिम ख़ान। अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि ये क्या है। बुखारी साहब, अपना बुखारी साहब कह रहे हो, इफ्तिखार साहब, एक सिंपल एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि जो स्टेट के ख़िलाफ़ काम करता है, एक तो आप उसे नेगोशिएट नहीं करते, दूसरा अगर कोई क्रिमिनल है अंदर है, लेट द कोर्ट ऑफ लॉस डिसाइड दैट। अगर आप इसको एक पॉलिटिकल बना लेंगे कि हाँ जी वो इधर का है वो उधर का, इट डजंट मैटर कौन कहाँ का है। इफ़ यू ब्रेक अ लॉ, इफ़ यू गो अगेंस्ट द स्टेट, यू हैव टू बी पनिश्ड फॉर इट। देखिए 3 चीज़ें जो इस वक्त हमें मामला दरबार TTP के एलिमेंट्स ये इस वक्त स्वात में मौजूद हैं, मालाकंड में मौजूद हैं, और इसके अलावा बाजोड़ में। इनकी निगोशिएशन पिछले कुछ 6-8 महीने से चल रही हैं। अब वो इस स्टेज पे ब्रेकअप आ गया है कि पाकिस्तान ने सर्टेन कंडीशन ये लगाई हैं कि हम आपके XYZ लोग उस वक्त छोड़ेंगे जब आप मशरूत माफ़ी का ऐलान करेंगे। एक दूसरा, आप आने वाले वक्त में पीसफुल रहेंगे। यही पाकिस्तान का कंसर्न था, जिसकी वजह से आपने इस TTP के साथ अनीस हक्कानी के जरिए बातचीत को आगे चलाया। अच्छा और जावेद, आप कंटिन्यू करें। ये जो अभी बुखारी साहब ने बात की है, और इसका इंटरनेशनल रिपरकशन क्या होगा? इंटरनेशनल रिपरकशन इसलिए तो कहा जा रहा है कि इन तमाम को इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ही डील किया जा रहा है, ताकि अफगानिस्तान में कोई ऐसा हब ना बन सके जो आपके पाकिस्तान वाली साइड है, उधर कोई ऐसे एलिमेंट ना क्रिएट हो जो इंटरनेशनल पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली चीजों को टैकल करने के लिए इसमें बड़ा बुनियादी सवाल ये पैदा होता है दोस्त, वो ये है कि अगर सवाद के जो लोग हैं अगर उनको भी रिहा करना है, सबको रिहा करना है, और इसलिए रिहा करना है कि इंटरनेशनली हमारे पे दबाव है। ये जो लोग आज आप पे इंटरनेशनल दबाव डाल रहे हैं, कल यही आपको आपके इस मामले को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नंबर एक। दूसरी बात है, मुझे फिर समझ नहीं आती, मुझे एक मिनट बहुत साहब, फिर मुझे समझ नहीं आती कि बलूचिस्तान में जो बेचारे लड़ रहे हैं हम उन्हें क्यों नहीं माफ करते? हमने की तो थी। नहीं, अब जो उन्होंने सरेंडर किया था, उन्होंने सरेंडर किया था, दे सरेंडर एंड फिर माफ किया था। हाँ, ये सरेंडर करें तो माफी हो जाती है, लेकिन ये तो नहीं कि पहले इनको छोड़ा जाए। मैं खैर इस बहस में नहीं जाना चाहता, मेरी सिंपल सी बात है, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ जो अपना पीर का है। रियासत से लड़ने वालों के खिलाफ
आम माफी तब होगी जब वो सरेंडर करेंगे, शर्त नहीं हो सकती। That's जी it. No बुखारी साहब। जी खान साहब, मेरी गुजारिश सुन लें इसके हवाले से। पहली बात तो ये है कि जो खुफिया मुआहदों की नई इस्तिलाह निकली है ना, पहली बात तो ये कि मुझे आप ये बता दें कि इसका मैंडेट किससे लिया उन्होंने, किसने कहा है कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ कत्ल के मुकदमात थे, दहशतगर्दी के मुकदमात थे, जो लोग MPO के तहत गिरफ्तार थे, उनके ऊपर मुकदमात थे, उनको यक जुम्बिश कलम ख़त्म करने का मैंडेट क्या उन्होंने पार्लियामेंट से लिया है? क्या उन्होंने रेफरेंडम कराया है? क्या उन्होंने किसी आला अदलिया से ये इख्तियार हासिल किया है? यही बात लेके उठा के मैं चलता हूँ नाब तहरीक तालिबान पाकिस्तान। किसके मैंडेट से मुज़ाकरात हो रहे हैं? कौन मुज़ाकरात कर रहा है? क्या उनसे तय हो रहा है? हमें मिला क्या है और हमने दिया क्या कुछ है? यही कुछ TLP के हवाले से भी है। अब तक जो कुछ हम समझ रहे हैं वो सारा कुछ तो यह है कि जितनी शराइत और कंडीशन TLP की थी वो सारी की सारी न सिर्फ मान ली गई हैं बल्कि उनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। लेकिन जहां तक TLP का ताल्लुक है वो अभी तक वजीराबाद बैठे हुए हैं और GT रोड जो है उसके ऊपर ट्रैफिक जो है रवा नहीं हो सकी है। मुझे तो सिर्फ परेशानी ये है कि खान साहब, इमरान खान साहब, मिनट रह गए, कौम को बताइए कि आप किसके मैंडेट से ये फैसले कर रहे हैं और आपने लिया क्या है और दिया क्या? बुखारी साहब बात सुने। नंबर 1, ये जो आपका एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी वो डील करे या जो भी मर्जी करे, एक। दूसरा, जब आप कहते हैं इसका मैंडेट किसके पास है, मैंडेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन आप एज अ कर्टसी आप ऑपोजिशन से भी कंसल्ट करते हैं, इन स्टैंडिंग कमेटीज करते हैं और उसके बाद देन यू ब्रिंग इट इनटू द पार्लियामेंट। गुड। अच्छा, ये मुझे ये कहा जा रहा है कि ये जो तासर दिया जा रहा है कि अभी वजीराबाद का रास्ता नहीं खुल रहा, आहिस्ता आहिस्ता कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। ये जावेद, हम प्रोग्राम को खत्म देखिए, मैं हमेशा से एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जो आपके नेशनल इश्यूज होते हैं उन पे हमेशा नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। मैं बुखारी करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि कोई भी इशू सिर्फ एक हुकूमत के लिए नहीं होता, ये आने वाली हुकूमतों के लिए इश्यूज होते हैं, चाहे वो TLP हो चाहे TTP हो। प्रोग्राम का मैं खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ एक सवाल तुमसे करना, बुरा ना मनाना। सूफी मोहम्मद साहब ने वादा कर लिया कि हाँ ये सूफी मोहम्मद साहब अपनी मर्जी की शरीयत लाएं और हम भी चढ़ गए, और फिर क्या हुआ? वो तारीख का हिस्सा है। तो मैं जो मेरी बात उसमें मेरी मजबूत अफवाज पाकिस्तान को, बहादुर अफवाज पाकिस्तान को एक लंबी जंग लड़नी पड़ी, एक लंबी जंग लड़नी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी। इसलिए जमहूरियत इसी चीज का नाम है। अगर यही कुछ होता रहा नेशनल तो हमें ये एहसास होगा कि हमारे 80,000 किसी जगह कोई प्रॉब्लम आए तो उसको टैकल किया जाए। फौजी भी शामिल थे, उनकी शहादतें बेमानी थी, क्योंकि जिन्होंने उनके गर्दनें काटी, जिन्होंने उनके साथ उनकी बेहुरमती की, उन सबको अगर आप स्कॉट फ्री जाने देंगे तो उसके बाद आप कैसे तवक्को रखते हैं? थैंक यू वेरी मच, कौम के बहुत शुक्रिया जेंटलमैन। आज का ये प्रोग्राम, वो मजीद कुर्बानियां दें और वो इसी तरह से फिर अंडू हो जाए। बुखारी साहब, आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप दोस्तों का शुक्रिया कि आपने इसमें अपने दिल की बात कही, खुल के हमने ये डिबेट की। ख्वातीन हज़रात, मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।